कामना नहीं है, मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु यदि कुछ चाहिए तो आपके भक्तों के चरणों में मैं लग जाऊं, जिससे आपके नाम गुण लीला धाम का चिंतन वो भी करें और हमें भी करवाते रहें। ऐसे दृष्टांत देते हुए भाव प्रकट कर रहा है वृत्रासुर। कालांतर में वृत्रासुर को देख करके इंद्र को लगा भैया ये तो बड़ा भगवत भक्त है, ये भगवान का नाम गा रहा है, तो गले मिलने के लिए आगे जैसे बड़े, तो सावधान इंद्र, तुम मुझसे लड़ने के लिए यहाँ खड़े हो। अगले ही क्षण वृत्ति बदल गई। इसलिए दुष्ट व्यक्ति आपके सामने खूब कभी कभी अच्छा बोले तो ये मत समझिए अच्छा ही हो गया है। जल जानते हैं ना, पानी को आप कितना भी आग के ऊपर बटलोई में रखकर कितना भी गर्म करें, कितना भी खौला लें, घंटे 2 घंटे के बाद फिर वो ठंडा हो जाएगा। तो इंद्र ने लड़ना शुरू कर दिया। इंद्र को ऐसा जोर का मारा वृत्रासुर ने, इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया। अब विचार करने लग गया कि अब मैं वज्र उठाऊं, कैसे उठाऊं। वृत्रासुर ने कहा इंद्र तुम लड़ने के लिए आए हो, योद्धा हो, उठाओ वज्र और पुनः हमसे लड़ना शुरू कर दो। इंद्र ने पुनः लड़ना शुरू किया। अब की बार तो वृत्रासुर ने ऐसा मुंह फाड़ा कि अंदर निकल गया। अब इंद्र अंदर गए, हाहाकार मच गया, भैया इसने तो इंद्र को खा लिया, इंद्र को समाप्त कर दिया। पूरे 1 वर्ष तक इंद्र वृत्रासुर के पेट में रहे, क्योंकि नारायण कवच का उपदेश उन्होंने प्राप्त कर लिया था। हाथ में वज्र था, तो वज्र से चीरते चीरते काटते काटते पूरे 1 वर्ष लगे। 1 साल बाद वृत्रासुर के पेट से इंद्र जी बाहर आए हैं। परीक्षित ने पूछ लिया कि प्रभु आखिर ये वृत्रासुर कौन था जिसमें इतनी भगवत भक्ति थी, इतने भगवत भक्ति का संस्कार था। भगवान की रणभूमि में इसने इतना दिखाया, बताने की कृपा करें। बोले ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। बोले एक बार गलती से हो गई, भगवान शंकर अपनी गोद पर भगवती पार्वती को बैठा करके संतों को प्रवचन दे रहे थे। भगवान का वस्त्र जो है बड़ा छोटा था। देख करके जब चित्रकेतु ने देखा, नाराज हो गया, गुस्से से बोला कैसे तुम हो, स्त्री को अपने जांग पर बैठा करके तुम सबको उपदेश दे रहे हो। माने कामा भाव उसके अंदर प्रयुक्त हो गया। भगवती ने तुरंत खड़े होकर के श्राप दे दिया कि हमें तू दोष दृष्टि देख रहा है, इसलिए जा तू असुर हो जा। डर गया चित्रकेतु, उसने भगवान के चरणों में आकर के क्षमा याचना मांगी। भगवान ने कहा जा, तो राक्षस तो जरूर बनेगा, लेकिन तेरे भजन का बल तुझमें बना रहेगा, तेरा कल्याण स्वयं भगवान के स्वरूपात्मक वज्र से ही होगा। और आज भगवान की महती कृपा से वज्र से उसका कल्याण हुआ है। अब परीक्षित ने महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि प्रभु एक तरफ भगवान को समदर्शी कहा जाता है। समदर्शी मतलब बराबर की भावना रखना, लेकिन हमने जितनी बार सुना उतनी बार दुष्टों का मर्दन करते हैं, माने राक्षसों को समाप्त करते हैं और देवताओं को बलिष्ठ बनाते हैं। बोले देखो भाई ऐसी बात नहीं है। ध्यान अगर करें तो मित्र से ज्यादा चिंतन शत्रु का होता है। मित्र कभी कभी याद करेगा, लेकिन शत्रु हर क्षण याद करेगा कि इसको कैसे मारूं, इसको कैसे इसका काम बिगाड़ूं।
एक बार दुष्ट लोगों ने क्या किया, राक्षसों ने भगवान के पास आकर के कहा कि प्रभु हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं। तो बोले भाई तुम मेरा भजन पूजन करो तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। बोले भजन पूजन ही हम करने लग जाएंगे तो हमको राक्षस कौन कहेगा भाई। तो बोले क्या कर सकते हो। बोले हम आपको गालियां दे सकते हैं, चाकू छुरी लेकर दौड़ सकते हैं आपको मारने के लिए, हम तो ऐसे कार्य ही कर सकते हैं। अच्छा चलो तुम यही कर लो। तो शत्रु ज्यादा याद आता है मित्र से, तो भगवान शत्रुओं का भी कल्याण करते हैं। बोले आप ये मत कहिए कि राक्षसों को ही मारते हैं। भक्त प्रहलाद को भगवान एक तरफ उसको बड़ा प्रेम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसके पिता हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण कर रहे हैं। तो भगवान समदर्शी हुए कि नहीं हुए। प्रहलाद राक्षस का ही तो पुत्र है, दुष्ट का ही तो पुत्र है। तो यहाँ पर परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु हमने बहुत सुना है, ये प्रहलाद जी का चरित्र भी आप हमको सुना दीजिए। तो अब प्रहलाद जी का चरित्र सुनाने लग गए श्री सुखदेव जी महाराज, और उन्होंने कहा कि जब हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह रूप धारण करके मार दिया, हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर के उसने क्या किया, पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लग गया। और वास्तविक में बहुत दिव्य तपस्या उसने किया। अंगूठे में एक अंगूठे पर खड़ा होकर के प्राणायाम चढ़ा करके तपस्या कर रहा है। तपस्या उसने की, लेकिन विष्णु भगवान का नाम नहीं लिया, केवल और केवल ब्रह्मा जी का ही ध्यान किया। इसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। वरदान मांग, क्या चाहिए। बोले हमें तो अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अमर तो हम भी नहीं बने, तुमको अमर कैसे बना दें। तो बोले अच्छा एक काम करो, दूसरा वरदान, ये काम नहीं करेगा दूसरा करेगा ना। बोले मांग। बोले न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं, 12 महीने के किसी महीने में ना मरूं, और आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी भी व्यक्ति से मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर दे भैया, तूने तो वरदान की झड़ी लगा दी। कोई बात नहीं, बड़े बड़े वरदान मांगने वाले हमने देखे, पर तेरे जैसा वरदान मांगने वाला आज पहली बार देखा। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम, तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभा। यद्यपि तेरे द्वारा मांगे गए वरदान ये दुर्लभ बहुत हैं, लेकिन तेरी जैसा तपस्या भी कोई नहीं कर सकता। इसलिए हिरण्यकशिपु तूने जो वरदान मांगे वो तुझे प्राप्त हो। आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी चले गए। अब इसको लगा कि हम तो अमर हो गए। इंद्र से झाड़ू लगवाए, वरुण से पानी भरवाए। देवताओं ने भगवान के पास आकर कहा प्रभु कब इस दुष्ट से हमारा पिंड छूटेगा। भगवान ने कहा मां भैष्ट विबुधश्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वः। देखो तुम लोग चिंता मत करो, जल्दी ही कृपा होगी। कालांतर में हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए हैं, अनुलाद, संलाद, प्रहलाद और आह्लाद। ये 4 पुत्र हुए। इनमें जो प्रहलाद नाम का पुत्र था उसको बचपन से ही कृष्ण नामक ग्रह ने ग्रस लिया। देखो नवग्रहों में कोई ग्रह गड़बड़ कर रहे हो तो उनकी शांति करवा दो, ठीक हो जाते हैं।
लेकिन ये कृष्ण नाम का जो ग्रह है पहले तो किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार किसी को पकड़ ले तो फिर छोड़ता नहीं। अब बचपन से ही ऐसा ब्रह्मण्य शील संपन्ना सत्यसंधो जितेंद्रिय। अब प्रहलाद जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त, सुशील स्वभाव, संसार के व्यसनों में जिनकी तनिक भी आसक्ति नहीं, रुचि नहीं, जो जितेंद्रिय हैं, ऐसे प्रहलाद जी महाराज थोड़ा बड़े हुए तो हिरण्यकशिपु ने इनको विद्यालय में छोड़ दिया। इस विद्यालय में हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय, उसमें दाखिला करवा दिया, जिसमें राक्षसों की ही कूटनीति केवल बताई जाती है, किसको मारना है, कैसे मारना है, क्या करना है। अब विद्यालय में पढ़ने लग गए। एक दिन हिरण्यकशिपु आए और हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से प्रश्न कर दिया कि बेटे, अभी तक तुमने कौन सा बढ़िया पाठ सीखा? बालक प्रहलाद ने कहा कि पिताजी सुना दूं? बोले हाँ सुना दो। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्रविग्रहया सद्ग्रहात् हेत्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। देखो भाई, ये गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। अंधकुआं कैसे होता है? बोले भाई, जंगल में कहीं दूर जहां पर कोई व्यक्ति नहीं जाता हो, ऊपर काई लगी हो और नीचे कुआं हो, काई को देखकर कुएं की अनुभूति आपके अंदर ना हो और गलती से जाकर के आप उसमें गिर जाएं, वही अंधकुआं है। गांव के कुएं में यदि गिरते हो, उसमें लोग पानी रोज भरने जाते हो, तो आप कुएं में गिर करके आवाज लगाओ, कोई सुन लेगा। लेकिन अंधकूप में गिर गए तो कोई आपको बचाने वाला नहीं है। अब क्या था सज्जनों, कहा कि अगर अपने आप को व्यक्ति बचाना चाहता है तो भगवान नारायण की उपासना करे, जंगलों में जाकर ऐसा क्यों? नाराज हो गया हिरण्यकशिपु, मेरे दुष्ट, मेरे शत्रु नारायण की भक्ति ये बता रहा है। विचार किया, ये तो छोटा सा बालक है, इसको जो सिखाया जाता होगा ये वही बोलेगा। प्रहलाद जी महाराज को भेज दिया, जाओ अपने गुरु जी को बुलाओ। इनके गुरु हैं संड अमर्क जी। संड अमर्क जी को बुलाया गया। क्यों? हमारे बालक को क्या पढ़ाते हो? बोले महाराज जी, जो आपने कहा वही हम पढ़ाते हैं। आपने कहा कि ग माने गणेश पढ़ाना बंद कर दो, ग मतलब गधा पढ़ाओ, हमने गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। आपने जो विधि बताई है उसी के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। देखो, आज मेरे बेटे ने बताया कि गृहस्थ जीवन अंधकूप है, यदि अंधकूप से बचना चाहते हो तो नारायण की उपासना करो। आज के बाद ये मैं कभी न सुनूं। प्रहलाद जी महाराज को छोड़ करके हिरण्यकशिपु चला गया। कालांतर में एक दिन विद्यालय की छुट्टी हुई। प्रहलाद जी अपने घर आए संडमर्ग जी के साथ। माता ने खूब बढ़िया बालक को तैयार किया है और बालक को सीधे महल में भेज दिया। अब महल में पहुंचे प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी को अपने जंघे पर बैठा लिया हिरण्यकशिपु ने। और हिरण्यकशिपु ने पूछ लिया कि बेटे, ये बताओ कि अभी तक तुमने और कौन से बढ़िया बढ़िया पाठ सीखे? तो अब की तो
प्रहलाद जी महाराज ने नवधा भक्ति का वर्णन कर दिया। बोले पिताजी अब की तो 9 पाठ मैंने सीखे। कौन कौन सा सीख लिया भैया? बोले श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनं, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यमात्मनिवेदनम्। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा, क्रियते भगवत्यधा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जैसे ही नवधा भक्ति का नाम सुना क्रोधित हो गया हिरण्यकशिपु और बोला ले जाओ अपने सैनिकों से कह दिया इसको समाप्त कर दो। बड़े बड़े पर्वतों से फेंका गया, मगरमच्छों से खिलाने के लिए कहा, कांटे चुभाए गए, खाना छीन लिया, खाने नहीं दिया। अपनी बहन होलिका को कहा, होलिका ने जलाना चाहा और स्वयं होलिका जल करके खाक हो गई। लेकिन मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जिन पर कृपा राम करे उसका कौन बिगाड़े काम। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मैं बार बार कहता हूँ मारना और बचाना ये भगवान का काम है। कोई व्यक्ति किसी को कितना भी मारना चाहे, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक उसको कोई मार नहीं सकता। और प्रहलाद जी तो भक्त हैं भगवान के, उनको भला कौन मार सकता है। खूब प्रयास किया, नहीं मार पाए। एक दिन संडामर्क जी ने कहा कि प्रभु नन्हा सा बालक है, किसी ने कुछ कान में भर दिया होगा, इसीलिए ये ऐसा बोल रहा है। कुछ दिन के लिए इसको विद्यालय फिर से भेज दीजिए। और अब की विद्यालय आए। विद्यालय में आते ही एक दिन क्या हुआ, गुरुजी चले गए बाजार सब्जी खरीदने। इधर समय मिला बालकों को, तो बालकों ने कहा चलो कुछ खेल खेला जाए। कौन सी खेल खेलोगे? बोलो छुपा छुपी का खेल खेला जाए। प्रहलाद जी ने कहा ये बताओ कि इस छुपा छुपी खेल का आरंभ किसने किया? बालकों ने कहा हमें नहीं पता, तुम ही बता दो। बोले देखो भाई, भगवान ने ही इस खेल का आरंभ किया। जीवात्मा और परमात्मा एक बार छुपी छिपा का खेल खेल रहे थे। पहले जीवात्मा छिपने लग गया तो महाप्रलय हुआ, भगवान के उदर में सारे जीवात्मा निकल गए। अब एक एक करके भगवान सबको निकाल रहे हैं। जीवात्माओं को निकाल करके परमात्मा ने कहा कि देखो अब हम छिपेंगे इस जगत के प्रत्येक अण अण में, कण कण में, अणु अणु में मैं विद्यमान हूँ। अब मुझे भी ढूंढो। अच्छा प्रहलाद, इतनी बढ़िया बात तूने सीखी कहाँ से? बोले जानते हो मेरे पिता हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने के लिए चले गए तो इंद्र मेरी माँ को मारने आ गए। नारद जी महाराज ने प्रकट होकर के मेरी माँ को बचा लिया और मुझे यानी मेरी माँ को लेकर चले गए अपने आश्रम में। अब मेरी माँ को प्रवचन सुनाते थे और मैं गर्भ में बैठा मैं सब सुनता था। वही प्रभाव हमारे यहाँ जागृत हो रहे। कितनी बड़ी बात है। गर्भ में बैठा शिशु, आजकल देखिए बुरा मत मानिए, वीडियो हम देखते हैं, छोटा सा निकलते ही बालक फोन का उपयोग करने लग जाता है। गर्भवती माताएं जिस तरह उपयोग करती हैं फोन का, उसी तरह बालकों पर भी प्रभाव जाता है। आप क्या खा रहे हैं, उस शरीर में जो लगेगा वही वो मांगेगा। इसलिए गर्भवती स्त्री को चाहिए कि बड़ा सीमित और बड़ा साधुतापूर्ण भोजन को ग्रहण करना चाहिए और जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए जिससे भक्त प्रकट हो।
प्रहलाद जी महाराज ने ऐसा कहा, एक काम करो भाई, भगवान का नाम जपो। बालकों ने कहा, देखो भगवान का नाम जपना या भगवान को पाना ये बूढ़ों का काम है। तो प्रहलाद जी ने कहा, एक बात बताओ, अपनी उम्र तुमने कितनी मान ली? किसी ने कहा 100 वर्ष। बोले 100 वर्ष लिखवा के लाए हो क्या? कोई 10 वर्ष में मर जाता है, कोई जन्म लेते मर जाता है, कोई 50 साल भी नहीं पार करता। चलो हमने मान लिया 100 वर्ष। बोले 25 वर्ष हमने पढ़ने में निकाल दिया, और ध्यान पूर्वक अगर विचार करें तो 50 वर्ष हमने सोने में निकाल दिया। दिन और रात मिलाकर 12-12 घंटे, 24 घंटे हुए। 24 घंटे का एक दिन होता है। तो 100 वर्ष अगर मान लिया तो 50 वर्ष तो हमने सोने में निकाल दिया, बचा 50 वर्ष। 50 वर्ष में 25 वर्ष हम पढ़े लिखे, विवाह हुआ, 50 वर्ष तक खाए कमाए, बच्चों का लालन पालन किया। अब बताओ समय कहाँ है? जीवन में आपने भगवान का नाम नहीं लिया, और जब मरने लग गए तो लोगों ने शुरू कर दिया, ये आपका पोता है, ये आपका नाती है, ये आपका ये है। मरते समय बताओ, भगवान का नाम उसके कान में देना चाहिए कि भगवान को याद करो। हम व्यक्ति को दिखाने लग जाते हैं। एक व्यक्ति धन का चिंतन करने लग गया मरते मरते, वो इशारा कर रहा है कि वहां धन रखा है, वहां धन रख रहा है, मुंह से कुछ बोल नहीं सकता। धन का चिंतन करते करते मरा, अगले जन्म में सांप बना और उसी धन के आसपास में घूमता। तो इसलिए अंते यामति सागति ही, अंत समय में जिसका चिंतन करोगे आप वही बनोगे। आज ही आपने जड़ भरत जी का पावन प्रसंग आप सभी ने सुना। तो प्रहलाद, तेरे पिता बहुत खतरनाक है, अगर हम जपने लग गए, भगवान का नाम लेने लग गए तो तेरे पिता हमको समाप्त कर देंगे। प्रहलाद जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बालकों, तुम मेरे पिता से डरते हो, लेकिन उस परम पिता से तुमको डर नहीं लगता। जब परम पिता का नाम लिया तो बालकों ने कहा, अब तू मेरा प्रधान, हम तेरे प्रजाजन, जैसा तू कहेगा वैसा हम करेंगे। अब क्या था सज्जनों, कहा कि चलो भगवान नाम करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इधर देखिए, भगवान नाम चल रहा था, गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा, अरे पहले तो एकमात्र यही रोगी था, इसने तो सभी को रोगी बना दिया। अगर मैं इनको छुड़ाने के लिए गया तो कहीं इनका रोग मेरे ऊपर भी ना आ जाए, मैं भी रोगी न बन जाऊं। मानो कोरोना के लिए संकेत किया, एक दूसरे को छूने से रोग फैलता है, उसी प्रकार का ही ये रोग है। बोले पहले इसके पिता को बुला देना चाहिए। संडमर्ग जी दौड़ पड़े हैं, हिरण्यकशिपु को बताया। हिरण्यकशिपु दौड़ा हुआ क्रोध से चला आ रहा है। इधर तो प्रहलाद जी का संकीर्तन चल रहा है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, ओ भगवन नारायण नारायण नारायण। क्रोधित होकर आया। जैसे ही देखा, बालकों ने देखकर, बालक तो खड़े हो गए,
लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो उसी में आनंदित हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बच्चे इशारा कर रहे हैं, देखो तुम्हारे पिताजी आ गए, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। क्रोधित होकर के जब हिरण्यकशिपु बोला, हे दुर्विनीत मंदात्मा कुल भेदा कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम नेस्ये त्वाद्ययम क्षयम। ऐ दुर्विनीत प्रहलाद, तूने हमारे कुल को कलंकित कर दिया, आज तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। बता तू किसके प्रभाव से इतना बड़बोला बन गया? तुझे पता है मैं जब हुंकार भरता हूं तो इंद्र आदि डर जाते हैं, ब्रह्मा आदि भी डर जाते हैं। बता तू किसके प्रभाव से इतना बढ़ चढ़ करके बोलता है? तुरंत बोल पड़े प्रहलाद जी महाराज, पिताजी जो इंद्र ब्रह्मा इन सब को भी बल देने वाले हैं, उस परमात्मा के बल के प्रभाव से मैं बोलता हूं। अच्छा वो इतना बलवान है तो बता कि वो परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी आपने प्रश्न ही गलत किया है। आप ये कहिए कि कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। सामने ही एक खंभा था, खंभे को देखा, प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? हाँ पिताजी इसमें भी है। क्रोधित होकर के गदा का प्रहार उस खंभे में किया और गगड़ गड़गड़ानो तुम फाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। ऐसे परमात्मा प्रकट हो गए, नृसिंह के रूप में भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले नृसिंह भगवान की। भगवान ने अपने भक्त का ध्यान रखते हुए, भक्त के वाक्यों को परिपक्व मानते हुए भगवान प्रकट हो गए खंभे से। अब क्या था, खंभे से प्रकट हुए, लड़ाई शुरू हुई। ऊपर बैठे देवता बार बार कह रहे, भगवान जल्दी से इसको मार दो, नहीं तो शाम हो जाएगी और संध्या होते ही दुष्टों का बल बढ़ जाता है, राक्षसों का बल बढ़ जाता है। भगवान भी मानो विचार कर रहे हैं कि देवताओं को देखो, इन्हें हमारे बल पर भरोसा नहीं है। अरे भाई दिन हो या रात हो, भगवान जब आए हैं तो मार कर ही जाएंगे। शाम की मंगलमयी बेला आई, भगवान ने उठा करके अपने जंघे पर पटक दिया हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूं, न मैं ऊपर मरूंगा न मैं नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा, बेटे न तू ऊपर है न नीचे है, मेरे जंघे पर है। मेरे पास और भी वरदान है। क्या वरदान है? बोले न अंदर मरूं न बाहर मरूं। बोले देख बीच देहली पर तू है, बीच देहली पर अपने जंघे पर मैंने तुझे बिठाया है। बोले देखो मैंने कहा न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा न मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है, मेरे ये बड़े बड़े नाखून देख रहा है, इसी से तेरा उदर विलीन कर दूंगा। तब कहा हिरण्यकशिपु ने कि न मैं मनुष्य से मरूं न मैं जानवर से मरूं। भगवान ने कहा न मैं मनुष्य हूं न मैं जानवर हूं, मैं नृसिंह हूं। फिर कहा कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान ने कहा बेटा ब्रह्मा को भी बनाने वाला मैं हूं। अब कहा कि 12 महीने के किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा बेटे तेरे लिए स्पेशल मैंने 12 महीने से बढ़ करके एक अधिक मास बनाया है, अभी अधिक मास आने वाला भी है। तो बोले अधिक मास है, इसमें समाप्त करूंगा।
भगवान ने क्या किया, उस हिरण्यकशिपु के पेटों को चीरते हुए आंतड़ियां बाहर निकाल ली और भगवान ने माला समाप्त कर दिया हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु समाप्त हुआ। कृष्ण देवताओं ने स्तुति करनी शुरू कर दी। सत्यम विधातुम, यहाँ पर कहा नतोऽस्म्यनन्ताय तुरन्त शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमात्मने स्वलीलया संधत्ते व्ययात्मने। ये भी कहा था कि दिन में न मरूं न रात में मरूं, इसलिए भगवान ने शाम की बेला में उसको समाप्त किया। ब्रह्मा जी के सभी वाक्यों को सत्य करते हुए भगवान ने समाप्त किया। देखिए ना, ब्रह्मा जी ने जितने वरदान दिए सभी वरदानों की भगवान ने रक्षा भी की है। अब तो देवता लोग स्तुति करने आए। भगवान जो अपना रौद्र रूप दिखाते भाग जाते सभी देवता। अंत में कहा कि इनके कोप को शांत कैसे किया जाए। कोप को शांत उसकी पत्नी ही कर सकती हैं। लक्ष्मी जी को कह दिया। लक्ष्मी जी बढ़िया थाली में सजा करके फूल धूप दीप मिष्ठान आदि लेकर के आई। जैसे भगवान के पास है, भगवान ने जो कार मारी, थाली वाली फेंक करके दैया मैया करते हुए भाग गई लक्ष्मी जी। अब जब लक्ष्मी जी चली गई तो सभी देवताओं ने कहा कि जिस बालक के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया है उस बालक को भेजना चाहिए। प्रहलाद जी को सभी देवताओं ने आगे किया है। प्रहलाद जी महाराज को जब देखा, प्रहलाद जी महाराज ने प्रणाम किया भगवान को। प्रहलाद जी महाराज को देखते ही अंक में भर लिया भगवान ने और कहा कि बालक मुझे क्षमा कर दे। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भक्त ने मुझे इतना स्मरण किया हो और उसे इतनी ज्यादा कठिन समस्याओं से जूझना पड़ा हो। मुझे क्षमा कर दे बालक, प्रहलाद क्षमा कर दे। भगवान से प्रहलाद ने कहा कि प्रभु ऐसा मत कहिए, आपने समय पर आकर के मेरा उद्धार किया है। आपकी शक्ति को हम प्रणाम करते हैं और बहुत स्तुतियां की। भगवान ने एक प्रश्न पूछ लिया कि प्रहलाद मुझे ये बता, ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर आज मेरे स्वरूप से सब डर रहे हैं। मेरी पत्नी लक्ष्मी वो भी मुझसे डर रही है, लेकिन तू बता तू क्यों नहीं मुझसे डर रहा। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है प्रहलाद जी महाराज ने कि प्रभु, शेर जंगल का राजा होता है। शेर से सभी जानवर डरते हैं, लेकिन क्या शेर का बेटा शेर से डरता है क्या? शेर का बेटा शेर से नहीं डरता। जज कोई हो जज, तो जज कोर्ट में है, कोर्ट में वो जो कहेगा जो आदेश करेगा वो मानना पड़ेगा। लेकिन वो जज जब अपने घर में आ जाता है तो उसका नन्हा सा पोता वो कहता है दादा दादू गधा बन जाओ, गधा बन जाते हैं, घोड़ा बन जाते हैं। तो उनका प्रेम है। तो प्रभु जिस प्रकार जंगल का राजा शेर उसका पुत्र उससे नहीं डरता, कभी उसके कान को नोचने लगता है, कभी उसके पूंछ को खींचने लगता है, तो प्रभु मैं भी आपका बालक हूं, मैं आपसे क्यों डरूं? बड़े सुंदर सुंदर शब्दों के साथ भगवान की स्तुति गाई है। बाद में भगवान ने कहा वरदान मांग, क्या चाहिए प्रहलाद तुझे? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, एक ही मन में इच्छा है, अभी मेरे पिता को आपने मारा, इसकी नरक में गति ना हो प्रभु, इसकी गति ऊर्ध्व लोक में हो, इसका आप कल्याण करें।
भगवान ने कहा कि भाई तेरे जैसा भक्त कोई हो तो उसका पिता भला नरक में कहाँ जाएगा। मेरे हाथों से तेरे पिता की मृत्यु हुई, वह सीधे वैकुंठ हो जाएगा। और एक काम कर, तू एक मनवंतर पर्यंत अपने पिता की गद्दी पर बैठ और इसके बाद तुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार बड़ा सुंदर प्रहलाद चरित्र सुनाया है। अष्टम मनवंतर में, अष्टम स्कंध में मनवंतरों का वर्णन किया। बोले सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब एक 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। स्वायंभू मनवंतर, स्वारोचिष मनवंतर, औत्तम मनवंतर, तामस मनवंतर, रैवत मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर, सावर्णी मनवंतर, दक्ष सावर्णी मनवंतर, ब्रह्म सावर्णी मनवंतर, धर्म सावर्णी मनवंतर, रुद्र सावर्णी मनवंतर, इंद्र सावर्णी मनवंतर। एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी के होता है। इस समय कौन सा मनवंतर चल रहा है, कोई बता सकता है? इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। हम संकल्प लेते हैं तो क्या ब्राह्मण बोलते हैं? वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति में युगे कल युगे अभिमान था। आसीत् गिरिवरो राजंस त्रिकूट इति विस्तृतः, क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। एक दिन वो घूम रहा था, उसे बड़ी जोर की प्यास लगी और जब प्यास लगी तो वो सरोवर में चला गया। पहले उसने पानी पी और पानी पीने के बाद उसे ऐसी आदत सूझी, उसने सोचा क्यों ना इसमें खेलूं और पूरे जल को मथने लग गया, गंदा करने लग गया। उसके अंदर एक मगरमच्छ था, एक गिराह था। क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के उसने गजराज के पैर पकड़ लिए और जब पैर पकड़ लिए तो उसको लगा गजराज को कि इसको तो मैं झट से छुड़ा लूंगा। जब इतने बड़े बड़े जानवर मुझसे डरते हैं तो ये मेरा भला क्या बिगाड़ेगा। खूब खींचने का प्रयास किया, नहीं निकल पाया। जितनी पत्नियां थी, बच्चे थे, सबने प्रयास किया, जब नहीं निकले तो बच्चे पत्नी छोड़कर भाग गए। तुरंत इसको वैराग्य हो गया। अरे राम राम, जिनके लिए मैं इतना वो करता रहा वो मुझे छोड़ करके चले गए, तो भगवान को याद करने लग गया। लेकिन भगवान ने किसी का नाम नहीं लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय विधीमहि। स्तुति करने लग गया, हे परमात्मा, इस जगत का पालक संहारक जो कोई भी हो वो मेरी रक्षा करे। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी, पहले विदेश का मार्ग जहाज का था, विदेश से आने के लिए मार्ग जहाज का था, नीचे पानी वाला। तो सेठ जी बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं थैले में लेकर के समुद्र से इधर आ रहे थे। इतनी जोर की आंधी तूफान चलने लग गई, उन्हें लगा हम तो समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा, इस समय मन में कहा, मेरी बात जो सुन रहा हो, कोई आराध्य, कोई गुरु, कोई सामर्थ्यवान महापुरुष, वो मुझे बचा ले, हम उसे 100 सोने की मुद्राएं देंगे। 100 सोने की मुद्रा की बात हुई तो वो जल जो है स्थिर हो गया। भगवान यही हैं जो जल को स्थिर कर दें। अब क्या था,
वो सेठ आया, जैसे ही किनारे तक पहुंचा तो किनारे क्या देखता है, 10, 20, 50 महात्मा बैठे हुए हैं। तो इसने सोचा पता नहीं इसमें कोई होगा भी कि नहीं होगा, अपने से ही सम हो गई हवा तूफान आदि, लेकिन चलो देने के लिए कहा है तो 100 सोने के मुहर न दे करके जो आजकल सिक्के चलते हैं ना, उसको एक एक देने लग गया। मन में खोट कपट। तब एक साधु जब वो सेठ जाने लग गया, सुनो सुनो सेठ जी, तुमने जो 100 मुद्राएं देने की बात कही थी वो 100 मुद्राएं मुझे दो सोने की। अब उसने सोचा ये पता नहीं झूठा ही तो नहीं कह रहा, लेकिन झूठ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने मन में कहा था। तो 100 सोने की मुद्राएं उस सेठ ने उस महात्मा को दे दिया। विचार किया, देखते हैं ये 100 सोने की मुद्राएं क्या करता है। तो वो संत समुद्र के अंदर जाने लग गए, ये भी पीछे पीछे चला गया कहीं डूब न जाए। जब संत के गले तक पानी आ गया तो संत ने उस सिक्के को उठाया और सब समुद्र में छोड़ दिया। वापस आने लगे तो सेठ जी ने पूछा कि प्रभु ये बताइए, आपने हमसे सोने के सिक्के लिए और आपने समुद्र में फेंक दिए। बोले देखो भाई, तुमने जिस समय ध्यान किया उस समय मैं भी ध्यान में बैठा था, तुम्हारी बात हमारे पास पहुंची और मैं आया भी, तुम्हारी नाव के नीचे मैंने हाथ लगाया, लेकिन आवेश इतना तेज था कि मेरे हाथ में, ये देखो मेरा हाथ छिल गया। फिर मैंने भगवान का ध्यान किया, समुद्र में निवास करने वाले परमात्मा, इस व्यक्ति की तुम रक्षा करो, ये जो 100 स्वर्ण मुद्राएं मुझे देगा वो मैं आपको समर्पित कर दूंगा। उसी समय हवा का वह भाव समाप्त हो गया, हवा रुक गई, आंधी तूफान बंद हो गया। इधर भी गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया। ब्रह्मा जी सोचे जब नाम नहीं लिया तो मैं क्यों जाऊं। इंद्र कुबेर आदि ने सोचा जब हमारा नाम नहीं लिया तो हम क्यों जाएं। लेकिन भगवान विष्णु ने विचार किया कि देखो भाई, जो किसी का ना हो वो मेरा होता है, इसलिए भगवान चल पड़े हैं। इधर गजराज ने मानो भाव प्रकट किया, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। इधर ही है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पर भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पर भारी। वजन पापों का इतना है, वजन पापों का इतना है, भला कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। इधर गजराज ने पुकारा, भगवान अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान चल पड़े हैं। और भगवान को जैसे ही देखा, तुरंत एक कमल के पुष्प को उखाड़ करके भगवान के चरणों में छोड़ने का प्रयास गजराज ने किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया। सज्जनों, अगर बड़े ही आंतरिक भाव को यहाँ पर स्पष्ट करें तो भगवान मानो ये संकेत करते हैं कि मैं अपने भक्त का तो कल्याण करता ही करता हूँ, लेकिन मेरे भक्त के चरणाश्रित कोई हो जाए तो सबसे पहले कल्याण मैं उसका करता हूँ। भगवान की स्तुति किसने की? भगवान की स्तुति गजराज ने की। और गजराज के पैर को किसने पकड़ा? ग्राह ने पकड़ा। तो सबसे पहले भगवान ने उद्धार ग्राह का किया और फिर भगवान ने गज का किया। गज की तरह अभिमान करोगे तो हो सकता है हाथी बनना ही पड़े। इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक, बड़े आनंद पूर्वक जीवन को जीना चाहिए। शास्त्र ने जैसा कहा है वैसे ही करना चाहिए। बोलिए, गज और ग्राह ये दोनों पूर्व जन्म से सापित थे। ये जो ग्राह था वो हुहु नाम का गंधर्व था जो हमेशा परिहास करता रहता था, लोक मनोरंजन करता था। एक बार क्या हुआ कि स्नान करने के लिए गया और इसने क्या किया, देवल नाम के ऋषि के चरणों को पकड़ लिया। महात्मा घबरा गए, किसने पकड़ लिया, किसने पकड़ लिया। बाहर निकल करके हंसने लग गया, महाराज जी डर गए ना आप? अरे दुष्ट, तूने ग्राह जैसा कार्य किया है, इसलिए जब शाप देते हैं तो ग्राह बन जा। इस प्रकार बताया उनके जन्म की बात। अब आगे चल करके समुद्र मंथन का भी बताया। भगवान मोहिनी ने अवतार कैसे लिया। एक बार दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद रूपी माला इंद्र को दे दी और इंद्र ने क्या किया, उस माला की अवज्ञा कर दी। हम आप लोगों को कोई साधु संत गुरु आदि माला दे दे तो हम लोग क्या करते हैं, उठाए और फेंक दिए, कहीं भी किसी के पैर में लगने लग जाता है। ऐसे नहीं सज्जनों, पुष्प जो है वो लक्ष्मी स्वरूपा है। और सोचिए, लक्ष्मी अगर चरणों के तलवे से लगने लग जाएं तो वो आपके पास रहेंगी क्या? कभी नहीं रहने वाली। तो इसने माला की अवज्ञा कर दी, इंद्र को शाप दे दिया कि जा तू श्रीहीन हो जा। अब क्या था, शुक्राचार्य जी को जब पता चला कि इंद्र को शाप मिला है तो दैत्यों से कह दिया चलो स्वर्ग में आक्रमण कर दो। स्वर्ग में आक्रमण किया, दैत्यों ने देवताओं से स्वर्ग छीन लिया। अब भगवान के पास गए देवता, तो भगवान ने कहा देखो भाई, सभी श्री समुद्र में विलीन हो गए, इसलिए समुद्र मंथन करो तभी वैभव तुमको प्राप्त होगा। अतः दैत्यों का सहयोग लिया, नागवासुकी नाग का सहयोग लिया और समुद्र मंथन शुरू कर दिया। सामने एक पहाड़ था, पहाड़ को खींचने का प्रयास किया, पहाड़ टूट गया। मानो कहा किसी शुभ कर्म को करने के पहले श्री गणेश तो कम से कम कर लेना चाहिए। गणेश जी रूठ गए। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए हैं और भगवान ने वासुकी नाग आदि को कहा, रस्सी का प्रबंध हुआ। अब समुद्र मंथन जब आरंभ हुआ तो कहते हैं सज्जनों
कि सबसे पहले विष निकला, और विष निकला तो कहा गया भाई किसको दे किसको दे। सबने कहा भगवान शंकर को दे दो। भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा, पार्वती ने कहा प्रभु जिससे सबका कल्याण हो वही कार्य कीजिए। भगवान ने रा कह करके मुख को खोला और माँ कहते ही मुख को बंद कर लिया, और भगवान आज नीलकंठ महादेव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बोले नीलकंठ भगवान की जय। महादेव ने अपने गले में ही विष को प्रतिष्ठित कर दिया। अब आगे आगे समुद्र मंथन में उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो बलि ने ले लिया। चंद्रमा प्रकट हुई, भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान हो गई। कामधेनु गाय प्रकट हुई, उसे ऋषियों को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण के गले में प्रतिष्ठित हो गई। और अब अचानक बड़े जोर की बिजली कड़कड़ाने लग गई और भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हो गया। बोले लक्ष्मी महारानी की। ततश्चाविरभूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रञ्जयन्ती सहकान्त्या विद्युत सौदामिनी यथा। माता लक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य को जो देखे वो मोहित हो जाए। ये हुआ कि भाई सब पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाओ, जिसके ऊपर माला डाल देगी उसी से इनका विवाह होगा। भगवती लक्ष्मी चारों तरफ घूम गई, नारायण ने भगवती की तरफ नहीं देखा, भगवती ने नारायण के गले में ही माला पहना दी। इस प्रकार भगवान नारायण की लक्ष्मी हुई। अब आगे चल करके अमृत निकला। जैसे ही अमृत निकला राक्षसों ने तुरंत उठाया और 9-11 हो गए, भाग गए। अब यहाँ भैया अमृत अमृत कहाँ गए, अमृत कहाँ गए? बोले राक्षस ले गए। राक्षसों ने वहां आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया, कौन पहले पिएगा। भगवान ने तुरंत मोहिनी अवतार धारण किया, प्रकट हो गए भगवान। छम छम पायल की आवाज करते हुए भगवान आ गए। जब राक्षसों ने देखा तो मोहित हो गए, अरे ये इतनी दिव्य स्वरूप वाली ये स्त्री कहां से आ गई। प्रश्न कर दिया कौन हो देवी। देवी ने कहा मैं अपना क्यों परिचय बताऊं। देवी हम कोई खराब घर के नहीं है, कश्यप जी की संतान है। अच्छा कश्यप जी की संतान हो तो हम क्या करें। अच्छा ये बताओ तुम लोग इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो सबने कहा अमृत आया है हमारे पास और हम सब पीने के लिए उत्साहित हैं, कौन पहले पिएगा। एक काम करो देवी आप ही पिला दो अपने हाथ से। नाना मैं नहीं पिलाऊंगी, तुम्हें मेरा पता नहीं मुझे तुम्हारा पता नहीं। उन्होंने सोचा ये ठीक है, ये कुछ नहीं जानती, चलो फिर निवेदन किया नहीं आप ही पिला दो। अच्छा मैं पिला दूं अमृत, तुम सब एक लाइन से बैठ जाओ। सबको बैठा दिया। तब तक देवता भी दौड़ करके आ गए, देवता भी पंक्तिबद्ध हो गए। तो मोहिनी अवतार धारण करने वाले भगवान ने राक्षसों से कहा देखो ये ऊपर ऊपर पानी पानी है, नीचे नीचे पूरा अमृत बैठा हुआ है, पानी पानी इन देवताओं को पिला देंगे, बाकी जो मेन मुख्य है उसको तुमको पिला देंगे। देवताओं की पंक्ति में एक राक्षस बैठ गया और उसने भी ही अमृत को ग्रहण कर लिया। जैसे ही अमृत को ग्रहण किया सूर्य देवता ने कहा कि प्रभु ये तो राक्षस है। भगवान ने तुरंत उसके गले को काट दिया। अमृत क्योंकि चला गया था इसलिए भगवान उन्हीं का नाम राहु और केतु पड़ा। नवग्रहों देवताओं में आजकल गिने भी जाते हैं। अब देवी जी गायब हो गई। लोगों ने पूछा भैया देवी कहाँ चली गई, अमृत कहाँ चला गया। बोले वो कोई देवी वो भी नहीं थी, वो तो देवता था, छलिया नारायण था, छल करके भाग गया। अब क्या था देवताओं ने क्योंकि अमृत पी लिया था तो सभी को समाप्त कर दिया। राक्षसों को जब राक्षसों को समाप्त कर दिया तो शुक्राचार्य जी ने थोड़ा शुक्राचार्य जी ने क्या किया। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी बूटी के प्रभाव से
सभी राक्षसों को जागृत कर दिया और बोले अगर तुम लोग ठीक समझते हो तो पहले ब्राह्मणों का पूजन करो। ब्राह्मणों का पूजन किया। ब्राह्मणों ने कहा कि क्या चाहिए आपको? बोले बस आपका आशीर्वाद चाहिए। एक रथ का निर्माण ब्राह्मणों ने अपने आशीर्वाद से कर दिया और उस रथ से इंद्र ने स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। स्वर्ग में जैसे ही आक्रमण किया सारे देवता भाग गए। बलि को त्रैलोक्य का राज्य मिल गया। अब ये हुआ कि अगर तुम चाहते हो कि परमानेंट बने रहो तो एक काम करो, 100 यज्ञ भी कर लो। 100 यज्ञ कर लोगे तो तुम पक्के अधिकारी बन जाओगे। अब क्या था, बलि ने एक के बाद एक यज्ञ करना शुरू कर दिया। बलि ने नर्मदा के तट पर एक के बाद एक यज्ञ आरंभ किया है। उधर देव माता जो अदिति हैं वो बेचारी दुखी हैं कि मेरे बेटे दर दर भटक रहे हैं। तब कश्यप जी ने उन्हें एक व्रत कह दिया कि इस व्रत को रख लो, उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। ये व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक केवल दूध का आहार लेना चाहिए और नारायण की उपासना करनी चाहिए। अब क्या था, कश्यप जी ने कहा और देव माता अदिति ने ऐसा ही व्रत किया। कालांतर में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न 12 बजे अदिति माँ के गर्भ से भगवान वामन का प्राकट्य हो गया। बोले वामन भगवान की जय। तम वटुं वामनं दृष्टा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासुः।